ओम शांति। आज की तारीख है 2 जुलाई 2017। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 16 अप्रैल 1982। मुरली का सार: संगम युगी स्वराज्य दरबार ही सर्वश्रेष्ठ दरबार। आज बाप दादा किस दरबार में आए हैं? आज की इस दरबार में, माना इस सभा होती है, दरबार होती है ना, माना पूरी सभा लगी हुई है, राजाएं बैठे हैं, इसे कहते हैं दरबार लगी हुई है। आज की इस दरबार में बाप दादा अपने विश्व के राज्य स्थापना के कार्य में राज्य सहयोगी आत्माओं को, है ना, राज्य की स्थापना के कार्य में, राज्य की स्थापना हो रही है ना, सत्युगी राज्य की स्थापना हो रही है, उस कार्य में राज्य सहयोगी आत्माओं को, अर्थात अपने राज्य कारोबारी, राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। समझे? एक ऐसी दरबार, और उस दरबार में स्वराज्य अधिकारी कौन से बच्चे? जो बाबा के मददगार, राज्य सहयोगी आत्माएं, क्योंकि राज्य की स्थापना के निमित्त बाबा का कार्य चल रहा है। ठीक है, तो राज्य सहयोगी आत्माओं को, अर्थात अपने राज्य कारोबारी, राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। संगम योगी स्वराज्य दरबार देख रहे हैं। संगम योगी स्वराज्य दरबार देख रहे हैं। स्वराज दरबार में सर्व प्रकार की सहयोगी आत्माएं चारों ओर की देख रहे हैं। स्वराज दरबार, स्वराज दरबार में सर्व प्रकार की सहयोगी आत्माएं चारों ओर की देख रहे हैं। चारों ओर की, ये नहीं जो सिर्फ सामने बैठी हैं, वो वाली आत्माएं भी जो चारों तरफ है। स्वराज दरबार में सर्व प्रकार की सहयोगी आत्माएं चारों ओर की देख रहे हैं। आपको दिखा कि बाबा क्या देख रहे हैं? इस स्वराज्य दरबार में, इस स्वराज्य दरबार के विशेष शिरोमणि रतन, विशेष शिरोमणि रतन बाप दादा के सम्मुख साकार रूप में दूर होते हुए भी माला के रूप में राज्य अधिकारी सिंहासन पर सामने दिखाई दे रहे हैं। भले दूर बैठे हुए हैं वो बच्चे, लेकिन माला के रूप में, माला के रूप में राज्य अधिकारी सिंहासन पर सामने दिखाई दे रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी सहयोगी आत्मा, राज्य अधिकारी सहयोगी आत्मा अपनी अपनी विशेषताओं की चमक से चमक रही है। हर एक राज्य अधिकारी सहयोगी आत्मा, राज्य अधिकारी सहयोगी आत्मा अपनी अपनी विशेषताओं की चमक से चमक रही है। हर एक भिन्न भिन्न गुणों के गहनों से सजे सजाए हैं, है ना। ऐसी दरबार बाबा ने देखी जहां पर स्वराज्य अधिकारी हैं, ऐसे स्वराज्य अधिकारी जो राज्य स्थापन करने में निमित्त बने हैं, सेवाधारी हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं। ऐसी आत्माएं जो सामने नहीं है साकार रूप में, लेकिन चारों तरफ की आत्माओं को बाबा देख रहे हैं और वो माला के रूप में दिखाई दे रही हैं और ऐसी चमक रही हैं। उनकी चमक किस चीज की है? अपनी अपनी विशेषताओं की चमक से चमक रही हैं। हर एक भिन्न भिन्न गुणों के गहनों से सजे सजाए हैं। सिंहासन की राज्य निशानी कौन सी होती है? सिंहासन की राज्य निशानी कौन सी होती है? सभी दरबार में बैठे हो ना, सभी दरबार में बैठे हो ना, कोई आगे है कोई पीछे है, लेकिन है दरबार में।
कोई आगे बैठे कोई पीछे बैठे, लेकिन है दरबार में। तो सिंहासन की राज्य निशानी छत्र छाया रूपी छतरी, छत्र छाया रूपी छतरी बड़ी अच्छी चमक रही है। एक ऐसी दरबार जिसमें राजाएं बैठे हैं और माला है, और दरबार में बैठे हैं, कोई आगे बैठे हैं कोई पीछे बैठे हैं, लेकिन है दरबार के अंदर ही। तो सिंहासन की राज्य निशानी छत्र छाया रूपी छतरी बड़ी अच्छी चमक रही है। हर एक डबल छत्रधारी है, डबल छत्रधारी, हर एक डबल छत्रधारी। एक लाइट का क्राउन अर्थात फरिश्ते स्वरूप की निशानी, साथ साथ विश्व कल्याण के बेहद सेवा की ताजधारी। एक तो लाइट का क्राउन, ठीक है, अर्थात फरिश्ते स्वरूप की निशानी है वो, और साथ साथ विश्व कल्याण के बेहद सेवा के ताजधारी। ताज तो सभी के ऊपर है लेकिन नंबरवार है, ताज तो सभी के ऊपर है लेकिन नंबरवार है। नंबरवार समझते हो? कोई के दोनों ताज समान है ना, बराबर है, समझ रहे? कोई के दोनों ताज समान है, कोई का एक छोटा तो दूसरा बड़ा है, कोई के दोनों ही छोटे हैं। छतरी देख ली, सिंहासन देख लिया, ताज देख लिया। सिंहासन देखा, छतरी देखी, फिर खुद बैठे तो ताज आ गया, ठीक है। अब वो ताज एक तो लाइट का क्राउन है आपका, दूसरा विश्व कल्याण के बेहद सेवा के ताजधारी हैं। ताज तो सभी के ऊपर है बाबा ने कहा, लेकिन नंबरवार है। कोई के दोनों समान है, कोई का एक बड़ा एक छोटा, कोई के दोनों ही छोटे। दिखा ताज, दिखा ताज, दिखा। साथ साथ हर एक राज्य अधिकारी के प्योरिटी की पर्सनैलिटी भी अपनी अपनी है। जो माना राज्य अधिकारी बैठा है उसकी जो अपनी पर्सनैलिटी है वो भी अपनी अपनी है। रूहानियत की रॉयल्टी अपनी अपनी नंबरवार दिखाई दे रही है। जो रूहानियत की रॉयल्टी होनी चाहिए वो हर एक की अपनी अपनी नंबरवार दिखाई दे रही है। ऐसे स्वराज्य अधिकारी सहयोगी आत्माओं की दरबार देख रहे हैं। दिखा सिंहासन, दिखा छत्र, दिखा ताज, दिखा, और फिर उस पर बैठी वो आत्मा किस पर्सनैलिटी की है वो भी हर एक की अपनी अपनी है। दिखा कि नहीं दिखा? दिखा। ऐसे स्वराज्य अधिकारी सहयोगी आत्माओं की दरबार देख रहे हैं। संगम युगी श्रेष्ठ दरबार, भविष्य की राज्य दरबार, दोनों में कितना अंतर है। माना संगम युग पर ये वाली दरबार और भविष्य की राज्य दरबार, दोनों में कितना अंतर है। अब की दरबार जन्म जन्मांतर की दरबार का फाउंडेशन है। संगम युग की जो दरबार लगेगी ये जन्म जन्मांतर की जो दरबार लगनी है उसका फाउंडेशन है। अभी के दरबार की रूपरेखा भविष्य दरबार की रूपरेखा बनाने वाली है। सबको अपना आसन तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अभी के दरबार की रूपरेखा भविष्य दरबार की रूपरेखा बनाने वाली है। तो अपने आप को देख सकते हो कि अभी के राज्य अधिकारी सहयोगी दरबार में हमारा स्थान कहाँ है। ठीक है, दरबार है, दरबार में बाबा देख रहे हैं, आए हैं, और संगम युग की इस दरबार का सारा ही आधार है भविष्य जन्म जन्मांतर के दरबार का। तो संगम युग पर इस दरबार में आप कौन सी पोजीशन पे बैठे हो वो देख लो। अभी के दरबार की रूपरेखा भविष्य दरबार की रूपरेखा बनाने वाली है। तो अपने आप को देख सकते हो कि अभी के राज्य अधिकारी सहयोगी दरबार में हमारा स्थान कहाँ है। चेक करने का यंत्र सभी के पास है।
चेक कर सकते हो कि हमारा स्थान कहाँ है? चेक करने का यंत्र सभी के पास है? जब साइंस वाले नए नए यंत्रों द्वारा धरनी के ऊपर के आकाश मंडल के चित्र खींच सकते हैं, वहां के वायुमंडल के समाचार दे सकते हैं कि वहां क्या चल रहा है, साइंस वाले वहां के वायुमंडल के समाचार दे सकते हैं, इन एडवांस प्रकृति के तत्वों की हलचल के समाचार दे सकते हैं, पहले ही बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, तो आप सर्वशक्ति संपन्न बाप के अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माएं अपने दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा 3 काल की नॉलेज के आधार से अपना वर्तमान काल और भविष्य काल नहीं जान सकते? यंत्र तो सभी के पास है ना, दिव्य बुद्धि तो सबको प्राप्त है। जो कहते मेरे को प्राप्त है दिव्य बुद्धि, वो हाथ खड़ा करें। दिव्य बुद्धि तो सबको प्राप्त है। इस दिव्य बुद्धि रूपी यंत्र को कैसे यूज करना है, किस स्थान पर अर्थात किस स्थिति पर स्थित होकर के यूज करना है, यह भी जानते हो? दिव्य बुद्धि तो सबको प्राप्त है। इस दिव्य बुद्धि रूपी यंत्र को कैसे यूज करना है, किस स्थान पर अर्थात किस स्थिति पर स्थित होकर के यूज करना है, यह भी जानते हो? त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के स्थान पर स्थित हो, तीनों काल की नॉलेज के आधार पर यंत्र को यूज करो। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के स्थान पर स्थित हो, तीनों काल की नॉलेज के आधार पर यंत्र को यूज करो। माना त्रिकालदर्शी, माना तीनों कालों को देखने वाले और तीनों कालों को जानने वाले, तब ये यंत्र यूज करो। आदि मध्य अंत सब दिखा हुआ होना चाहिए, तब ये यंत्र यूज करोगे तो सफलता मिलेगी। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के स्थान पर स्थित हो, तीनों काल की नॉलेज के आधार पर यंत्र को यूज करो। यूज करने आता है? यूज करने आता है? पहले तो स्थान पर स्थित होने आता है, अर्थात स्थिति में स्थित होने आता है। तो इसी यंत्र द्वारा अपने आप को देखो कि मेरा नंबर कौन सा है। समझा? आज सर्वस्व त्यागी वाली बात नहीं बता रहे हैं, याद है? एक रह गया है सर्वस्व त्यागी की बात। तो बाबा ने कहा आज सर्वस्व त्यागी वाली बात नहीं बता रहे हैं, अभी लास्ट कोर्स रहा हुआ है। आज बाप दादा अपने राज्य दरबारवासी साथियों को देख रहे थे, सभी यहाँ पहुंच गए हैं। आज की सभा में विशेष स्नेही आत्माएं ज्यादा हैं, तो स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी स्नेह के रिटर्न में स्नेह देने के लिए स्नेही दरबार में पहुंच गए। मिलन मेला मनाने के उमंग उत्साह वाली आत्माएं हैं। बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए बच्चों के उत्साह भरे उत्सव में पहुंच गए, है ना? तो आज सर्वस्व त्यागी वाली बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे आए हैं वो स्नेही माना आत्माएं हैं, स्नेह में समाई हुई हैं, मिलन मेला मनाने के लिए आई हैं, बच्चों के उमंग उत्साह को बाबा देख रहे हैं, तो उनसे मिलने के लिए इस उत्साह भरे उत्सव में पहुंच गए। यह भी स्नेह के सागर और नदियों का मेला है। तो मेला मनाना अर्थात उत्सव मनाना। आज बाप दादा भी मेले के उत्सव में आए हैं। बाप दादा मेला मनाने वाले स्नेह पाने के भाग्यशाली आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं कि इतने सारे विशाल विश्व में अथाह संख्या के बीच कैसी कैसी आत्माओं ने मिलन का भाग्य ले लिया, है ना? इतनी सब आत्माओं में से सोचो, विशाल विश्व में से अथाह संख्या के बीच में कैसी कैसी आत्माओं ने मिलन का भाग्य ले लिया। विश्व के आगे ना उम्मीदवार आत्माओं ने अपनी सर्व उम्मीदें पूर्ण करने का भाग्य ले लिया।
विश्व के आगे ना उम्मीदवार आत्माओं ने, माना लोगों को आपसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप नाउम्मीद आत्माओं ने अपनी सर्व उम्मीदें पूर्ण करने का भाग्य ले लिया। और जो विश्व के आगे नामी ग्रामी उम्मीदवार आत्माएं हैं, जो विश्व जानता है जिसको नामी ग्रामी आत्माएं, ऐसी नामी ग्रामी उम्मीदवार आत्माएं हैं, वे सोचती और खोजती रह गई। सोचो, माना आप, जिससे आपसे तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इन्हें भगवान मिल जाएगा, और आपको अपने आप में भी उम्मीद नहीं थी कि हमें भगवान मिल जाएगा। ठीक है, दुनिया ने आपसे कोई उम्मीद नहीं रखी थी कि इनके द्वारा हमें कुछ मिलने वाला है। तो ऐसी आत्माएं, सोचो, उनको मिल गया भगवान। और विश्व के आगे जो नामी ग्रामी है, जिनका नाम है, बहुत पहचान है, वो आत्माएं सोचती और खोजती रह गई। खोजना करते करते खोज में ही खो गए। इधर ढूंढने जाएं, उधर ढूंढने जाएं, उधर ढूंढने जाएं, खोजना करते करते खोज में ही खो गए। और आप स्नेही आत्माओं ने स्नेह के आधार पर पा लिया। आप स्नेही आत्माओं ने स्नेह के आधार पर पा लिया, तो श्रेष्ठ कौन हुआ? कोई शास्त्रार्थ करते शास्त्रों में ही रह गए, कोई शास्त्रार्थ करते हुए शास्त्रों में ही रह गए, कोई महात्माएं बन आत्मा और परमात्मा की छोटी सी भ्रांति में अपने भाग्य से रह गए। ये आत्मा और परमात्मा क्या है? ये है वो महात्माएं, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, इस एक छोटी सी भ्रांति में रह गए। बच्चे बन बाप के अधिकार से वंचित रह गए, है ना? बच्चा नहीं बन पाए वो, बच्चे बन बाप के अधिकार से वंचित रह गए। बड़े बड़े वैज्ञानिक खोजना करते उसी में खो गए, बड़े बड़े वैज्ञानिक खोजना करते उसी में खो गए। राजनीतिज्ञ योजनाएं बनाते बनाते रह गए। भोले भक्त कन कन में ढूंढते ही रह गए, लेकिन पाया किन्होंने? भोलेनाथ के भोले बच्चों ने। सुना? शास्त्रार्थ करते शास्त्रों में रह गए, कोई महात्माएं बन आत्मा और परमात्मा की छोटी सी भ्रांति में अपने भाग्य से रह गए। बच्चे बन बाप के अधिकार से वंचित रह गए। बड़े बड़े वैज्ञानिक खोजना करते उसी में खो गए। राजनीतिज्ञ योजनाएं बनाते बनाते रह गए। भोले भक्त कन कन में ढूंढते ही रह गए, लेकिन पाया किन्होंने? भोलेनाथ के भोले बच्चों ने। बड़े दिमाग वालों ने नहीं पाया, जिनका बड़ा दिमाग था, हमारे पास बड़ी अक्ल है, बड़े दिमाग वालों ने नहीं पाया, लेकिन सच्ची दिल वालों ने पाया। इसलिए कहावत है ना, सच्ची दिल पर साहेब राजी। तो सभी सच्ची दिल से दिल तख्त नशीन बन सकते, सच्ची दिल से दिलाराम बाप को अपना बना सकते। दिलाराम बाप सच्ची दिल के सिवाय सेकंड भी याद के रूप में ठहर नहीं सकते। दिलाराम बाप सच्ची दिल के सिवाय सेकंड भी याद के रूप में ठहर नहीं सकते। सच्ची दिल वाले की श्रेष्ठ संकल्प रूपी आशाएं सहज संपन्न होती है। सच्ची दिल वाले की, उसकी सब आशाएं सहज संपन्न हो जाती है। सच्ची दिल वाले सदा बाप के साथ साकार, आकार, निराकार तीनों रूपों में सदा साथ का अनुभव करते हैं। कौन? सच्ची दिल वाले। मिला किसको? सच्चे दिल वालों का। सोचो, महात्माएं रह गए, शास्त्रार्थ वाले रह गए, राजनीतिज्ञ रह गए, वैज्ञानिक रह गए, किसी को नहीं मिला। मिला तो किसको मिला? भोलेनाथ के भोले बच्चों को। और वो भोले कौन से वाले भोले? सच्ची दिल वाले भोले। भोले ऐसे वाले भोले नहीं,
हमें क्या पता, हमें क्या पता, ऐसे नहीं। मोटी बुद्धि वाले बोले नहीं, सच्ची दिल वाले बोले। सच्ची दिल से जिन्होंने बाप को अपना बनाया, जो बाप को अपने दिल में बसाया, ऐसी याद में ठहर गए सच्ची दिल वाले। और ऐसी सच्ची दिल वाले ही बाप के साथ का अनुभव, चाहे साकार में हो, आकार में हो, निराकार में हो, तीनों रूपों से साथ का अनुभव करते हैं। कौन? सच्ची दिल वाले। साकार में, आकार में, निराकार रूप में, तीनों रूपों से सदा साथ का अनुभव करते हैं। अच्छा, ऐसे सदा स्नेह के सागर से मिलन मनाने वाली बहती गंगाएं, सदा स्नेह के आधार से बाप दादा को सर्व संबंध में अपना अनुभव करने वाले, भोलेनाथ बाप से सदा का सौदा करने वाले, ऐसे स्नेही सच्ची दिल वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, टीचर्स के साथ सेवाधारियों को सदा बुद्धि में क्या याद रहता है? सिर्फ सेवा या याद और सेवा? जब याद और सेवा दोनों का बैलेंस होगा तो वृद्धि स्वतः होती रहेगी। जब याद और सेवा दोनों का बैलेंस होगा तो वृद्धि स्वतः होती रहेगी। वृद्धि का सहज उपाय ही है बैलेंस। वर्तमान समय के हिसाब से सर्व आत्माओं को सबसे ज्यादा शांति की चाहना है। तो जहां भी देखो सर्विस वृद्धि को नहीं पाती, वैसे की वैसी रह जाती, वहां अपने सेवा केंद्र के वातावरण को ऐसा बनाओ जैसे शांति कुंड हो। एक कमरा विशेष इस वायुमंडल और रूपरेखा का बनाओ। जैसे बाबा का कमरा बनाते हो ना, ऐसे ढंग से बनाओ जो घमसान के बीच में शांति का कोना दिखाई दे। ऐसा वायुमंडल बनाने से, शांति की अनुभूति कराने से वृद्धि सहज हो जाएगी। म्यूजियम ठीक है, लेकिन यह सुनने और देखने का साधन है। सुनने और जानने वालों के लिए म्यूजियम ठीक है, लेकिन वो सुन सुन करके थक गए हैं। उन्हों के लिए शांति का स्थान बनाओ। मेजॉरिटी अभी यही कहते हैं कि आपका सब कुछ सुन लिया, सब देख लिया, लेकिन पा लिया है ऐसा कोई नहीं कहता। लेकिन हमने पा लिया है ऐसा कोई नहीं कहता। अनुभव किया, पाया, ये अभी नहीं कहते। तो अनुभव कराने का साधन है याद में बिठाओ, शांति का अनुभव कराओ। 2 मिनट भी शांति का अनुभव कर लें तो छोड़ नहीं सकते। तो दोनों ही साधन बनाने चाहिए, सिर्फ म्यूजियम नहीं, लेकिन शांति कुंड का स्थान भी। जैसे आबू में म्यूजियम भी अच्छा है, लेकिन शांति का स्थान भी आकर्षण वाला है। अगर चित्रों द्वारा नहीं भी समझते तो 2 घड़ी याद में बिठाने से इंप्रेशन बदल जाता है, इच्छा बदल जाती है। समझते हैं कि कुछ मिल सकता है, प्राप्ति हो सकती है। जहां पाने की इच्छा उत्पन्न होती है, वहां आने के लिए भी कदम उठना सहज हो जाता है। जहां पाने की इच्छा उत्पन्न होती है, वहां आने के लिए भी कदम उठना सहज हो जाता है। तो ऐसे वृद्धि के साधन अपनाओ। बाकी सेवाधारी जब स्व से और सर्व से संतुष्ट होते हैं ना, ध्यान देना, बाकी सेवाधारी जब स्व से और सर्व से संतुष्ट होते हैं तो सेवा का, सहयोग का उमंग सा स्वतः होता है। खुद से भी संतुष्ट होना चाहिए और सर्व से भी जब संतुष्ट होते हैं तो सेवा का, सहयोग का उमंग सा स्वतः होता है। कहना कराना नहीं पड़ता। संतुष्टता सहज ही उमंग उल्लास में लाती है। सेवादारी का विशेष यही लक्ष्य हो कि संतुष्ट रहना है और करना है। संतुष्ट रहना है और करना है। दूसरा ग्रुप, सदा सागर के कंठे में रहने वाले होली हंस हो। हंस सदा सागर के कंठे पर रहते हैं और सदा सागर की लहरों से खेलते रहते हैं। अपने को ऐसे होली हंस अनुभव करते हो?
सदा ज्ञान रतन चुगने वाले अर्थात धारण करने वाले, सदा बुद्धि में ज्ञान रतन भरपूर। बाकी जो भी व्यर्थ बातें, व्यर्थ दृश्य हैं, ये सब कंकड़ हो गए। हंस कभी कंकड़ नहीं ले, सदा रत्नों को धारण करते। तो कभी भी किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव ना हो, तो कभी भी किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव ना हो। अगर प्रभाव में भी आ गए व्यर्थ बातों के, तो वही मनन और वही वर्णन होगा। मनन चिंतन भी वैसे ही चलेगा व्यर्थ का, और वर्णन भी वही करेंगे, क्या? व्यर्थ का। वर्णन मनन से वायुमंडल भी ऐसा बन जाता है। वर्णन करने से, मनन चिंतन करने से माना व्यर्थ का, तो वायुमंडल भी व्यर्थ का ही बन जाता है। बात कुछ नहीं होती, लेकिन वायुमंडल ऐसा बन जाता जैसे बड़े से बड़ा पहाड़ गिर गया हो। बात कुछ भी नहीं, लेकिन वायुमंडल ऐसा बन जाता जैसे बड़े से बड़ा पहाड़ गिर गया हो। अगर अपने मन में मनन चलता या मुख से वर्णन होता, तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है। अगर आपके मन में चले जा रहा है और मुख से आप इधर उधर बांटे जा रहे हो, तो फिर वो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है, क्योंकि वायुमंडल में फैल जाती है। और अगर उस बात को समा दो, साक्षी होकर पार कर लो, तो बात राई हो जाएगी। अगर बात को संभालो, साक्षी होकर उसको पार कर लो, तो बात जो है वो क्या हो जाएगी? राई हो जाएगी। तो सदा होली हंस और सदा सागर के कंठे पर रहने वाले, सदा इसी स्वरूप की स्मृति में रहो कि हम होली हंस हैं, हमें कंकड़ों में जाना नहीं, माना हमें व्यर्थ में जाना नहीं, ना वर्णन करना है ना मनन करना है। तो वायुमंडल में फैलेगा नहीं, और जब वायुमंडल में फैलेगा नहीं तो पहाड़ बनेगा नहीं, और जब पहाड़ नहीं बनेगा तो छोटी बातें राही रह जाएगी। तो सदा होली हंस और सदा सागर के कंठे पर रहने वाले, सदा इसी स्वरूप की स्मृति में रहो। सेवाधारियों को सदा सफलता स्वरूप रहने के लिए बाप समान बनना है। हर एक चाहता है मेरे को सफलता मिले, बाप समान सोच भी तो लानी पड़ेगी, ऐसे थोड़ा मिल जाएगी सफलता। बाबा जैसा बनने के लिए बाबा की जो बातें हैं उसको जीवन में लाना पड़ता है। सिर्फ इतना सोचो मेरी सोच बाप समान है। जब भी कोई काम करते हो, जो आपके संकल्प चलते हैं, एक बार चेक कर लेना, क्या ये बाबा को पसंद है तो करो, नहीं पसंद है तो ना करो, बस खत्म। बिठाना ही तो है ना बाबा को अपनी सोच में, और उससे वेरीफाई कराना है, बस। और क्या करना है? अपनी सोच में बाप को बिठाओ और फिर उनसे वेरीफाई कराते रहो। आप बाबा को भी अच्छे से जान जाएंगे, और कोई आधार नहीं है बाप को जानने का। सेवाधारियों को सदा सफलता स्वरूप रहने के लिए बाप समान बनना है। एक ही शब्द याद रहे, फॉलो फादर। जो भी कर्म करते हो चेक करो कि ये बाप का कार्य है। अगर बाप का है तो मेरा भी है, बाप का नहीं तो मेरा भी नहीं। यह चेकिंग की कसौटी सदा साथ रहे। चेक करो ना अपने अंदर, क्या ये बाबा को पसंद, क्या ये बाबा का कार्य मैं कर रही हूं आत्मा तो करूं, वरना नहीं करूं। यह चेकिंग की कसौटी सदा साथ रहे। तो फॉलो फादर करने वाले अर्थात जो बाप का संकल्प वही मेरा संकल्प, जो बाप का बोल वही मेरा। इससे क्या होगा? जैसे बाप सदा सफलता स्वरूप है ना, है ना? जैसे बाप सदा सफलता स्वरूप है, वैसे स्वयं भी सदा सफलता स्वरूप हो जाएंगे। ऐसा कोई कार्य ही नहीं होगा जो आपसे गलत हो। एग्जैक्टली अगर हम सच में वैसे चलते हैं जैसे बाबा चाहता है, तो हमसे भूल नहीं हो सकती। हम उसके विपरीत चलते हैं तो हमसे भूल होती है। तो बाबा का संकल्प वो मेरा संकल्प, जो बाबा का कार्य है वो मेरा कार्य है, जो बाबा की सोच हो मेरी सोच, बस खत्म। और क्या करना है जीवन में? तो जैसे बाबा सफलता स्वरूप है सदा, वैसे आप भी क्या बन जाएंगे? सदा सफलता स्वरूप हो जाएंगे। तो बाप के कदम पर कदम रखते चलो। कोई चलता रहे उसके पीछे पीछे जाओ तो सहज ही पहुंच जाओगे ना। जब आपके आगे बाबा चल रहा है और आप उनके पीछे पीछे चल रहे हो तो पहुंच जाओगे ना। आपको तो एक ही काम करना है, हमें उनके पीछे पीछे चलना है।
आपको क्या लेने देना कितनी लंबी मंजिल है, मुझे तो उसके पीछे चलना, बस खत्म बात ही खत्म हो जाती है। मुझे नहीं जानना इसके आगे कौन सा खड्डा आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे बाप के पीछे पीछे चलना है, बस कदम पर कदम रखना है। तो फॉलो फादर करने वाले मेहनत से छूट जाएंगे और सदा सहज प्राप्ति की अनुभूति होती रहेगी। हाँ, उन्हें बहुत सारी प्राप्तियों की अनुभूति होती है और उन्हें मेहनत तो लगती ही नहीं है। ठीक है। कुमारियों के साथ मुलाकात। कुमारियों का लक्ष्य क्या है? सेवा करने के लिए पहले स्वयं में सर्व प्राप्ति का अनुभव कर रही हो। सेवा करने के लिए पहले स्वयं में सर्व प्राप्ति का अनुभव कर रही हो, क्योंकि जितना खजाना अपने पास होगा उतना औरों को दे सकेंगे। तो रोज इस अलौकिक पढ़ाई पर अटेंशन देती हो, पढ़ने के साथ साथ सेवा का भी चांस लेती हो, सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हुए स्टडी की तरफ अटेंशन, जितना स्वयं स्टडी की तरफ अटेंशन रखेंगी उतना औरों को भी अनुभवी बन स्टडी करा सकेंगी। इस समय के हिसाब से गृहस्थी जीवन क्या है उनको भी देख रही हो ना। गृहस्थी जीवन माना इस बेहद की जेल में फंसना। अभी फ्री हो ना, कितने बंधनों से मुक्त हो, तो सदा ही ऐसे बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति में स्थित रहना। कभी भी ये संकल्प ना आए कि गृहस्थी जीवन का भी अनुभव करके देखें। बहुत भाग्यवान हो जो कुमारी जीवन में बाप की बनी हो। तो राइट हैंड बनना, लेफ्ट हैंड नहीं। दूसरा ग्रुप, सभी कुमारियों ने बाप से पक्का सौदा किया है। क्या सौदा किया है? आपने कहा बाबा हम आपके, और बाप ने कहा हमारे बच्चे, ये पक्का सौदा किया। और सौदा तो नहीं करेंगी ना। दो नाव में पांव रखने वाले का क्या हाल होगा, ना यहाँ के ना वहां के। तो सौदा करने में होशियार हो ना। देखो देते क्या हो, पुराना शरीर जिसको सुइयों से सिलाई करते रहते, कमजोर मन जिसमें कोई शक्ति नहीं, और काला धन। और लेते क्या हो? 21 जन्म की गारंटी का राज्य है ना। आप देते क्या हो? आप सोचो, पुराना शरीर देते हो, सुइयों से सिलाई किया हुआ है, कमजोर मन देते हो जिसमें कोई शक्ति नहीं है, और काला धन। और लेते क्या हो? 21 जन्म की गारंटी का राज्य। ऐसा सौदा तो सारे कल्प में कभी भी नहीं किया। तो पक्का सौदा किया, एग्रीमेंट लिख ली। बाप दादा को कुमारियां बहुत प्रिय लगती हैं, क्योंकि कुमारी सरेंडर हुई और टीचर बन गई। कुमार सरेंडर हुए तो टीचर नहीं कहलाएंगे, सेवाधारी कहलाएंगे। कुमारी को टीचर की सीट मिल जाती है। आज कुमारी, कल उसको सब बाप समान निमित्त शिक्षक की नजर से देखते हैं, तो श्रेष्ठ हो गई ना। कुमारी जीवन में श्रेष्ठ बन जाए तो उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच जाए। आप लोग ना चढ़े ना उतरे की मेहनत, आप लोगों ने ना चढ़े ना उतरे की मेहनत, ना चढ़े थे ना उतरे, इसकी ना मेहनत पड़ी। प्रवृत्ति वालों को मेहनत करनी पड़ती है। तो सदा विश्व कल्याणकारी कुमारी, बाप दादा सभी को सफलता स्वरूप समझते हैं। एक दो से आगे जाओ, रेस करना, रीस नहीं करना। हर एक की विशेषता को देखकर विशेष आत्मा बनना। हर एक में विशेषता है, वो देखो ना। बुराइयां देखकर अडॉप्ट कर ली और फिर बुरी आत्मा बन गए। हर एक में विशेषता देखो, ढूंढो, और फिर क्या बन जाओ? विशेष आत्मा। अच्छा, तीसरा ग्रुप वो भी कुमारियों का। कुमारी व सेवाधारी के बजाय अपने को शक्ति स्वरूप समझो। सदा अपना शिव शक्ति स्वरूप स्मृति में रहता है। शक्ति स्वरूप समझने से सेवा में भी सदा शक्तिशाली आत्माओं की वृद्धि होती रहेगी। शक्ति स्वरूप समझने से सेवा में भी सदा शक्तिशाली आत्माओं की वृद्धि होती रहेगी। जैसी धरनी होती है ना, वैसा फल निकलता है।
तो जितनी अपनी स्वयं की शक्तिशाली स्टेज बनाते, वायुमंडल को शक्ति स्वरूप बनाते, उतना आत्माएं भी ऐसी आती हैं। नहीं तो कमजोर आत्माएं आएंगी और उनके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो सदा अपना शिव शक्ति स्वरूप समृद्धि भव। कुमारी नहीं, सेवाधारी नहीं, शिव शक्ति। सेवाधारी तो बहुत है, ये टाइटल तो आजकल बहुतों को मिल जाता है, लेकिन आपकी विशेषता है शिव शक्ति कंबाइंड। इसी विशेषता को याद रखो तो सेवा की वृद्धि में सहज और श्रेष्ठ अनुभव होता रहेगा। सेवा करने के लिफ्ट की गिफ्ट जो मिली है उसका रिटर्न देना है। रिटर्न क्या है? शक्तिशाली सफलता मूर्त। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, स्वमान में स्थित रह, हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। जो स्वमान में स्थित रहते हैं उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। जो स्वमान में स्थित रहते हैं उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। एक स्वमान में सर्व हद की इच्छाएं समा जाती हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है और स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। इसलिए स्वमानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी, माना नॉलेज ही नहीं। आज का स्लोगन, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। ओम शांति।